वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस तरह के स्कैलप किस तरह से बनाए जाते हैं और वो भी इतने नीट। इस वीडियो में इंतहाई आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह से मैंने बुकरम की पट्टी ले ली है स्लीव्स के लिए। 2 इंच चौड़ा इस तरह से मैंने एक कैप लिया है। अब यहाँ पर इसका साइज कर लेंगे। साइज करके इसको इसी तरह हम 2-2 इंच के इस तरह करते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अभी इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रख के इसको हम पेंसिल के साथ ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे स्कैलप जो है ना बहुत नीट कट होते हैं और एक ही साइज के सारे बनते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर आयरन करके पेस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर हल्का सा पानी का स्प्रे भी कर लें बैक साइड पर और फिर आयरन करें ताकि ये अच्छे से नीट हो जाए। ये 1 इंच चौड़ी पट्टी भी मैंने आयरन कर लिया साथ। अब इसको हल्का हल्का यहाँ से कट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ना, सारा नहीं कट करना। अब बिगनर्स की आसानी के लिए इस तरह मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये क्यों ड्रॉ कर रही हूँ ये आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है जो कि एक रफ स्टिच होता है। इस सारे के ऊपर इस तरह सिलाई लगाने के बाद वो जो मेहरून कलर की 1 इंच चौड़ी मैंने सीधे कपड़े की पट्टी कट की थी वो लेंगे। ये देखें यहाँ पर आपको एक सिलाई नजर आ रही है। अब क्या करना है, इस कपड़े की पट्टी को हमने उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए इस तरह राउंड शेप में सिलाई लगाते जाना है। वो हमने इसलिए सिलाई लगाई है ताकि हमें आइडिया रहे कि हमने अपने कपड़े को कहाँ कहाँ पर अटैच करना है, हमारी सिलाई किस तरह से आएगी। वरना इस साइड से हमें बुकरम सही से नजर नहीं आता तो हमें समझ नहीं आ पाती कि हम अपनी गुलाई को किस तरह से ज्यादा सही से इसके ऊपर कपड़े को अटैच कर सके। तो ये मकसद था इस सिलाई को लगाने का। और ये जो कपड़े की पट्टी मैं ऊपर मेहरून लगा रही हूँ, इस बात का ध्यान रखना है कि ये अरेब में नहीं लगानी है आपने। ये स्ट्रेट कपड़ा ही होना चाहिए, सीधी कपड़े की पट्टी आपने लेनी है। अब ये देखिए ये इस तरह से लग चुकी है, लेकिन जब हम इसको इस तरह करते हैं तो ये अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाती। ये देखें अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसका भी एक हल मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बिगिनर्स है तो यहाँ पर हल्की हल्की आप कोई भी UHU या इस तरह की कोई ग्लू लगाएं सारे स्कैलप के ऊपर किनारे किनारे पर ही, और आयरन लें। आयरन लेकर इस तरफ करते हुए हल्का हल्का एक एक को इस तरह करते हुए इसके ऊपर आप साथ साथ आयरन करते जाएं तो आपका बिल्कुल ये स्ट्रेट नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो फिर इजीली आप जो है आगे का काम इसके ऊपर कर पाएंगे। इस तरह से ये बैठ जाएगा और फिर आप इसको आयरन एक बार कर लीजिएगा। अगर आपके पास UHU या इस तरह की कोई ग्लू नहीं है तो फिर एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, वो भी इजी है। आप इस तरह रखते हुए नीचे वाले कपड़े को खींच खींच कर जहां पर हमारे बुकरम की एंडिंग हो रही है साथ साथ सिलाई लगानी है। कपड़े को नीचे से बहुत अच्छे से आपने नीट करना है खींच कर हाथ से ताकि सलवटे ना आए। इस तरह से करते हुए आपने सारे स्कैलप की राउंड में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मुकम्मल करने के बाद बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लेना। ये देखें फिर इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। अब सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटाई हमने कर लेनी है और ये 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है जो आपके हम बैक साइड की तरफ इसको लगा कर टर्न कर लेंगे। इस सारे को राउंड शेप में सिलाई लगाकर हम उस फैब्रिक को बैक साइड की तरफ टर्न करेंगे और फिर अच्छे से एक बार आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद हम इसको चाहे तो सीधी सिलाई लगा लें और या चाहे तो हैंड स्टिच कर लें। अब यहाँ पर ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको हम ये कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको ये इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। वीडियो
तो लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कुछ इस तरह की बनने के बाद, आयरन करने के बाद इसकी ओवरऑल लुक आती है।